चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो भारत के न्याय सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये है प्ली बार्गेनिंग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये क्या है और ये काम कैसे करता है, आइए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई न्याय का कोई शॉर्टकट है या फिर इसमें कोई और बात छिपी है। आइए इस कानूनी प्रक्रिया की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये प्ली बार्गेनिंग है क्या चीज। नाम सुनने में शायद थोड़ा नया लगे, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली में इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का लीगल नेगोशिएशन है। सोच कर देखिए, आरोपी और सरकारी वकील दोनों एक साथ बैठकर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो दोनों को मंजूर हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा, वो जो सालों साल चलने वाली लंबी और थकाऊ अदालती कार्रवाई है ना, उससे बचा जा सकता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। पर अगर किसी को इस रास्ते पर चलना हो तो शुरुआत कैसे होगी? इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और जरूरी नियम बनाए गए हैं। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है टाइमिंग। सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, आरोप तय होने के ठीक 30 दिनों के अंदर अंदर ही अर्जी देनी होती है। ये डेडलाइन बहुत सख्त है, इसे टाला नहीं जा सकता। अब अर्जी देने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है। 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अर्जी उसी कोर्ट में जाएगी जहां केस चल रहा है। दूसरा, उसमें केस के बारे में और जो आरोप लगे हैं उसकी छोटी सी जानकारी देनी होगी। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र लगाना होगा। अब ये जो एफिडेविट है ना, ये कोई मामूली कागज नहीं है। इसमें आरोपी को साफ साफ लिख कर देना पड़ता है कि भाई ये फैसला मैं अपनी पूरी मर्जी से ले रहा हूं और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि इस जुर्म के लिए कानून में क्या सजा तय है। ये एक तरह की गारंटी है कि सब कुछ बिना किसी दबाव के हो रहा है। ठीक है, तो अर्जी जमा हो गई। अब क्या? अब गेंद आ जाती है कोर्ट के पाले में। यहां से अदालत पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेती है। कोर्ट का काम भी 2 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले तो वो सरकारी वकील और आरोपी दोनों को पेश होने के लिए नोटिस भेजती है। और जब आरोपी सामने आता है तो जज सीधे उससे बात करते हैं। मकसद बस ये पक्का करना कि अर्जी अपनी मर्जी से दी है या किसी के दबाव में। यहां एक और खास बात है, ये जो पूरी पूछताछ होती है ना, ये इन कैमरा होती है। मतलब एक बंद कमरे में, कोई और वहां मौजूद नहीं होता। ऐसा इसलिए ताकि आरोपी बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात रख सके। अब इस पूछताछ के बाद मामला एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं और ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग मंजिल तक ले जाते हैं। और ये स्लाइड उसी दौराहे को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अगर जज साहब को लगता है कि हाँ, अर्जी अपनी मर्जी से दी गई है, तो वो दोनों पार्टियों को समझौता करने के लिए 60 दिन तक का वक्त दे देते हैं। लेकिन अगर उन्हें जरा भी शक हुआ या फिर ये पता चला कि आरोपी पहले भी इसी जुर्म में सजा काट चुका है, तो ये पूरी प्रक्रिया वहीं रुक जाती है और केस वापस वहीं से शुरू होता है जहां से रुका था। तो अब तक हमने प्रक्रिया तो समझ ली, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि कौन लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं और कौन नहीं। इसके लिए 3 सीधी सीधी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। पहली, आरोपी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, केस कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए यानी चल रहा हो। और तीसरी और सबसे अहम शर्त कि उस इंसान को पहले कभी ठीक उसी जुर्म में सजा ना हुई हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो नई व्यवस्था है, इसमें काफी दम लगता है। ये अदालतों का बोझ भी कम कर सकती है और शायद न्याय मिलने की रफ्तार भी बढ़ा दे। पर असली सवाल तो यही है, क्या ये नया रास्ता भारत में न्याय की पूरी तस्वीर को बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।